अस्सलामुअलैकुम। आज हम सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली बिल्कुल ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे कि ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है और हम इस कोर्स को भी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इनके लेक्चर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं और फ़ौरन समझ आ जाने वाले और फ़ौरन कवर होने वाले हैं। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा रिटन मटेरियल मिल जाता है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। तो हम इसीलिए यूट्यूब पे मौजूद हैं कि आपकी हेल्प कर सकें। तो चलें जी, हम सोशियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मैं ये फैसिलिटी देती हूँ जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग के लेक्चर्स वो लोग कवर कर चुके हैं और उन्हें आगे के लेक्चर्स चाहिए फ्रॉम फोर्थ लेक्चर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाइन्थ लेक्चर ऑनवर्ड्स, जहाँ से भी उनको हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं स्टार्टिंग के लेक्चर स्किप करके मैं वहाँ से लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी ताकि आपको हेल्प हो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी क्या है? बेसिकली ये सोशल, हमें पता चलता है इससे, सोशियोलॉजी से, कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी सोशल लाइफ को, ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं और ये साइंटिफिक स्टडी होती है। साइंटिफिक से मुराद यही है कि हम उन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हम उस पर प्रूव्ड थियरीज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है सोशियोलॉजी। 19th सेंचुरी तक हमारे पास सोशियोलॉजी कोई ऐसी सेपरेट एज अ स्टडी मौजूद नहीं थी। एज अ सेपरेट डिसिप्लिन हम इसको नहीं स्टडी करते थे। ठीक है, लेकिन मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तक हमारे पास जो है वो ये एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, एज अ सेपरेट साइंस एमर्ज हुई है। ठीक है, कब एमर्ज हुई है? व्हेन यूरोपियन सोशल ऑब्जर्व्स बिगिन टू यूज साइंटिफिक मेथड टू टेस्ट देयर आइडियाज़। इट लुक्स एट 3 फैक्टर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अब किन 3 आइडियाज़ ने सोशियोलॉजी को डेवलप किया हम वो देख लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि 19th सेंचुरी तक हमारे पास सोशियोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 19th के मिड में यूरोपियन साइड से सोसाइटी के मुतल्लिक टेस्ट होने लगे, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होने लगे उन्हें टेस्ट करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा कि जी हाँ जी, अब जो है वो हम सोशियोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे वजूहात बनी हैं सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मिड ऑफ 19th सेंचुरी में जब सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ था? सबसे बड़ी बात, हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ऐसे आई कि हमारे पास जो है वो जब इंडस्ट्रीज़ बनने लगीं तो लोगों ने जो बैकवर्ड एरियाज़ थे वहाँ से शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी उसके बजाय लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में काम करना, जो खेती बाड़ी लोग करते थे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा शहरों में बहुत ज़्यादा हजूम लोगों का बढ़ गया, रहने की जगह कम हो गई, गुर्बत बढ़ गई। हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है ना लैंड और ह्यूमन बींग से रिलेटेड वो सामने आने लगे। लोगों की पे कम हुई, आपके पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट आई, काफ़ी सारे हमारे पास चीज़ें आ गई। उसके अलावा जो है वो इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, स्मोक भी आई इंडस्ट्रीज से, नॉइज़ आई, काफ़ी सारे फैक्टर्स आए और हमारे जो सोसाइटीज़ थी, हमारी नहीं यूरोपियन सोसाइटीज़, वो बिल्कुल बदल कर रह गई। इंडस्ट्रीज़ ने थोड़ी लिबरेसी को भी प्रमोट किया, थोड़े लोग लिबरल होने लगे, पॉलिटिकल राइट्स भी बदलने लगे, काफ़ी सारे जो है ना वो सोचने के लोगों के तौर तरीके बदलने लगे। तो फिर ज़रूरत महसूस की गई कि आखिर ये क्या वजह है, इन चीज़ों को स्टडी किया जाए। ठीक है, सेकंड आइडिया हमारे पास था एम्पिरियलिज्म का। एम्पिरियलिज्म ये था कि यूरोप वाली साइड ने दुनिया के काफ़ी हिस्से फतह कर लिए हुए थे। ठीक है, और हुआ ये कि अब जैसे जब वो बरे सग़ीर आए तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर्स मिले। हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, मुस्लिम थे, और मुस्लिम्स में भी आगे काफ़ी टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो अब काफ़ी सारे लोग हैं और सब अपने अपने तरीके से रह रहे हैं। इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है और उस कॉन्ट्रडिक्शन का उन यूरोपियन लोगों पे भी असर हो रहा था। तो
ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात थी कि कोई तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो है वो नेचुरल साइंस को जब स्टडी किया जाने लगा, लोग हर एस्पेक्ट को क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, हर नेचर की चीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे, तो फिर ज़रूरत महसूस की गई कि हाँ, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को भी स्टडी किया जा सकता है। अच्छा, अगर देखा जाए सोशियोलॉजी को, तो सबसे पहले हमारे पास जो ज़हन में चीज़ आती है या जो इंसान आते हैं वो हैं ऑगस्ट कॉम्टे। हम कहेंगे 1798 से 1857 का इनका टाइम पीरियड है। ये फ्रेंच थे, ठीक है। ये भी स्मॉल टाउन से पेरिस आए थे ड्यूरिंग दैट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस देखने पड़े, सोसाइटी में, इर्द गिर्द की चीज़ों में, लोगों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, ठीक है। तो कॉम्टे ने दो चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनामिक, ठीक है, कि जो सी चीज़ें वैसी ही हैं और सोशल डायनामिक्स, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं सोसाइटी में, उन चीज़ों को उसने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है जी। और इसने कहा कि जी अगर चेंजेस हो भी रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और यहाँ से सोशियोलॉजी का आगाज़ किया इन्होंने। Comte concluded that right way to answer such question was to apply the scientific method, of course, to give an authentic proof, to do the research, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि न्यू सोसाइटीज़, बनने वाली सोसाइटीज़ को, चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, हर चीज़ को इन्होंने बहुत गौर से देखना शुरू कर दिया और स्टडी करना शुरू कर दिया। तो कॉम्टे ने इसको सोशियोलॉजी का नाम दिया 1838। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, इस लिहाज से कॉम्टे के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये डेट्स के कब जो है वो सोशियोलॉजी का नाम दिया गया और किसने दिया गया, ठीक है जी। अर्ली पायनियर्स देखे जाएँ तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये इंग्लिश मैन थे, इन्हें सेकेंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इनका भी यही मानना था कि सोसाइटी जो है वो आपके जो काम करती है उसमें कोई फिक्स्ड लॉज हैं, मतलब जैसे सूरज है वो अपने टाइम पे आ रहा है, बारिशें, मौसम, ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो उनका मानना था कि ये, इन्होंने कहा कि हम इस पे अप्लाई करेंगे आइडिया ऑफ ड्राविन, ठीक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब ये जो सोशल ड्राविनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये है लेट द फिटेस्ट सर्वाइव, ठीक है, जो हमने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा है। इन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ का आइडिया फिट करेंगे कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें तो आपकी फ़िक्स हैं, और उन फिक्स चीज़ों में और उन चेंजिंग चीज़ों में जो वो लोग, वो इंसान या वो जानवर सर्वाइव कर रहे हैं या वो रह पा रहे हैं, जो कि थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि चेंजेस के साथ चेंज होते हैं, खुद चेंज होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, जो कि था लेट द फिटेस्ट सर्वाइव, ठीक है। उस चीज़ को इन्होंने अप्लाई किया अपनी सोशियोलॉजी की स्टडी पे। कार्ल मैक्स जो थे ये जर्मन हैं। इन्होंने कहा कि ये सारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये काफ़ी सारे और एस्पेक्ट्स को भी इन्होंने स्टडी किया है और इन्होंने रिलेशन देखा है कि सोशल क्लास का क्या होता है, ठीक है। अर्ली सोशियोलॉजिस्ट इनको भी माना जाता है, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि हर चीज़ कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस पे चल रही है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉन्सेप्ट दिया है लेट द फिटेस्ट सर्वाइव। एमाइल डर्कहेम आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास फ्रेंच इंसान है, ठीक है। इन्होंने भी, इनका गोल ये था या ये चाहते थे कि सोशियोलॉजी को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी किया जाए, ठीक है। इन्होंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी सोसाइटी का बहुत अहम किरदार होता है, इस हद तक कि वो उसको बहुत ज़ालिम हुक्मरान भी बना सकती है और उसको इतना कमज़ोर भी कर सकती है कि वो सुसाइड कमिट कर ले, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है एमिल डर्कहेम ने। उसके बाद आते हैं मैक्स वेबर कहते हैं क्रॉस कल्चर एंड हिस्टोरिकल मटेरियल्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ एक्सटेंसिवली सोशल ग्रुप्स अफेक्ट्स पीपल ओरिएंटेशन टू लिव, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है क्रॉस कल्चर का कि जैसे यूरोपियन हमारी तरफ आ गए,
हम लोग कहीं और चले गए, क्रॉस कल्चर से जो अफेक्ट्स आ रहे थे इन्होंने उनको स्टडी किया, उससे कहा कि इससे लोगों की लाइफ पर फ़र्क पड़ता है। हम एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उनका कहना ये है कि लेट द फिटेस्ट सर्वाइव। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से चीज़ें स्टडी की जा सकती हैं। एमिल डर्किम कहते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन जो है वो सोशल लाइफ पर बहुत अफेक्ट करती है। और मैक्स वेबर का कहना है कि क्रॉस कल्चर्स जो हैं वो सोशल लाइफ को अफेक्ट करती हैं। फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी है हमारे पास कि हम किस किस फील्ड को पढ़ सकते हैं। आप काफ़ी सारी फील्ड्स दी हुई थी, यहाँ पे मैंने 7 लिखी हैं, आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इट एज़ योर प्रोफेशन, और अगर आप इसमें हायर स्टडीज़ करना चाहें। वरना जो है वो इन्हें याद करने की या इनके मतलब सवाल तो कोई आता नहीं है। ठीक है जी, ये काफ़ी थोड़ा स्टार्टिंग का लेक्चर था, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।